हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, जो कि आपका एक कॉमन डाउट था कि सर महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अगर हम यहाँ पर एडमिशन करना चाहते हैं महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी के थ्रू, जो भी बीएससी नर्सिंग कोर्स है, उनके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज है, या फिर उन्हें आप सेमी गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप जो है 100% दिया जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा है कि किस कैटेगरी को कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप अगर यहाँ पर एएनएम कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो या फिर जीएनएम के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी की रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि आप बोल रहे थे कि सर हमें सीईटी के अंदर मिनिमम कितना परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, साथ ही साथ एएनएम जीएनएम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सीईटी के अंदर कितना परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए, किस कैटेगरी वाले बच्चों का कितना स्कोर होने के बाद ही वो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही साथ उसका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ग्रुपिंग होता है ना, तो उसके अंदर आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। या फिर आर्ट्स वाले बच्चे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर उनके लिए सिर्फ जीएनएम एएनएम ही रहेगा, तो उसके बारे में हम इन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर तीनों कोर्स के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी अपडेट आ जाता है, या फिर अगर आपको फीस कट ऑफ कॉलेज की क्या है कैटेगरी के हिसाब से, वहां पर कितने अमाउंट का डीडी बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, या फिर जो भी काउंसलिंग प्रोसेस का हर राउंड का चॉइस फिलिंग कब करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब फिल करना है, तो उसके बारे में पूरी हर एक अपडेट हम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको हर एक पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम अब यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन करना चाहते हो ना, तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। सेकंड, अगर बात करें तो आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ना कंपलसरी है, आपका होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 120 स्कोर होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओपन के अंदर आते हो तो तीनों को मिलाकर आपका 150 स्कोर होना चाहिए, और आप साइंस ब्रांच से होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कर सकते हो। ये हो गई दो बातें। थर्ड बात आपकी यही आ जाएगी कि जो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा ना, वही आपकी बात आ जाएगी। तो आपका साइंस होना चाहिए, पीसीबी उसके अंदर होना चाहिए। आप साइंस लेते हो, आपके पास पीसीबी नहीं है, बायोलॉजी आपने नहीं लिया था, मैथमेटिक्स लिया था, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको साइंस होना चाहिए, साइंस के अंदर आपका पीसीबी होना चाहिए। पीसीबी के अंदर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 120 आपका स्कोर होना चाहिए, तीनों का मिलाकर। अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपका 150 होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट में देख रहे हो, सेमी गवर्नमेंट में देख रहे हो, या फिर गवर्नमेंट में देख रहे हो, आपके पास डोमिसाइल होगा, तभी आप काउंसलिंग कर पाते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तीन बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी देखो, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओपन कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप यहाँ पर ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हो, तो जो भी आपका स्कोर चाहिए ना, वो 50 परसेंटाइल से नीचे नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको यहाँ पर 50 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2024 के अंदर। अगर आपका इससे नीचे स्कोर आ रहा है तो फिर आप ओपन ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास अदर रिजर्वेशन नहीं है अदर कैटेगरी का, और आपके पास जस्ट ओपन कैटेगरी का रिजर्वेशन है, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस ईबीसी कोटा है, तो आप यहाँ पर 50 परसेंटाइल नीचे एडमिशन नहीं कर सकते। आपका मिनिमम 50 तो होना ही चाहिए। जो भी अभी रिजल्ट आ चुका है ना आपका आज का, तो उसके अंदर आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर बच्चे आ जाते हैं ना, एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ के जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होती है। अब ये रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी होती है आपको यहाँ पर मालूम होगा। जैसे कि बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी आ जाएगा आपका, एनटी के अंदर आपका एनटी बी आ जाएगा, एनटीसी आ जाएगा, एनटीडी आ जाएगा, उसके बाद ओबीसी आ जाएगा, और एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस। तो इतनी जो भी कैटेगरी होती है, इसके साथ साथ एससी कैटेगरी आती है और एसटी कैटेगरी आती है ना, इतनी कैटेगरी, ये जो आपको रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है ना, तो इन रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हो तो आपका मिनिमम जो स्कोर है ना, आपका यहाँ पर 40 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप 40 परसेंटाइल से नीचे लाते हो ना, जैसे कि 39 भी ला रहे हो ना, आप 39.99 भी ला रहे हो ना, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो जाते हो, आपका काउंसलिंग फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो मिनिमम अगर आप फीजे
NT हुआ, NT B हुआ, NT C हुआ, NT D हुआ, OBC कैटेगरी हुआ, SBC कैटेगरी हुआ, SC कैटेगरी हुआ, ST कैटेगरी हुआ, इनके अंदर आते तो आपका मिनिमम 40 परसेंटाइल होना चाहिए महाराष्ट्र नर्सिंग CET 2024 के अंदर, तब आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, अगर आप यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप में आते हो, आप जनरल कैटेगरी के थ्रू आते हो, तो आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और ये जो कि पूरा का पूरा रूल है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने यहाँ पर दिया है। अगर इसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है तो उसका हर एक अपडेट आपको इसी वेबसाइट के ऊपर CET सेल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट रहेगी BSc नर्सिंग की, तो हो सकता है कि 40 परसेंटाइल जो रिजर्व कैटेगरी के लिए था ना क्वालिफाई कट ऑफ, तो उसे नीचे भी ला सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा कब हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नर्सिंग की सीट वैकेंट रहेगी BSc नर्सिंग की, तो फिर हो सकता है कि थर्ड राउंड के बाद जो आपका फोर्थ राउंड होगा या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड होता है, स्पॉट राउंड, तो वहां पर हो सकता है कि क्वालिफाई मार्क्स को थोड़ा डिक्रीज कर दे, ताकि इनके सीट जो है फुल हो, कोई भी सीट वैकेंट ना रहे। तो आपको वहां तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स है ना BSc नर्सिंग के लिए, उससे अगर कम स्कोर आ रहा है ना, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। थर्ड राउंड के बाद हो सकता है कि कट ऑफ डिक्रीज हो जाए। इन्होंने यहाँ पर वही बात मेंशन की है कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग अगर यहाँ पर कुछ अपडेट दे देता है, फिर कुछ डिसाइड करता है ना, तो टाइम टू टाइम तो उसी हिसाब से ही पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चला जाएगा। अगर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने कुछ चेंज लाया, तो फिर यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी जरूर कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर कर सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन था, मैंने यहाँ पर आपके साथ साफ साफ एक्सप्लेन किया है। अभी हम बात करने वाले जो कि आपका नेक्स्ट दो डिग्री है, जो कि आपका एक सबसे पहले आपको ANM वाला देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको GNM देखने को मिल रहा है ना। इनके बारे में देखो, उन्होंने यहाँ पर एक ही बात कही है कि अगर आप ANM GNM में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर कोई भी आपका PCB का स्कोर यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन ही नहीं है। इस बात को आपका ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर आर्ट्स से भी आते हो ना, तो भी आपको एडमिशन देने के लिए यहाँ पर एलिजिबल रखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। तो इन्होंने यहाँ पर आप एक कौन सी ब्रांच से होने चाहिए, आर्ट्स से या साइंस से, कोई मेंशन नहीं किया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपका PCB के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए ANM GNM के लिए, कोई भी बात यहाँ पर मेंशन नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ब्राउचर के अंदर, क्योंकि मैंने PCB का कितना स्कोर होना चाहिए 12वीं के अंदर, तो उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो डाल के रखा है। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसे भी एक बार चेक कर सकते हो, ताकि आपको भी एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि PCB के अंदर आपका BSc नर्सिंग ANM GNM के लिए कितना कट ऑफ आपको चाहिए। देखो, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स तो मस्ट हैव पास अपीयर महाराष्ट्र नर्सिंग CET, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र नर्सिंग CET का एग्जाम दे देगा। अपीयर मतलब दे देगा, जो कि महाराष्ट्र नर्सिंग CET 2024 का एग्जाम हो जाएगा ना। जो बच्चा इसको अपीयर करेगा यानी कि दे देगा ना, तो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा ANM GNM कोर्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफाई कट ऑफ, जैसे कि BSc नर्सिंग के लिए इन्होंने जनरल के थ्रू 50 मेंशन किया था, रिजर्व के लिए 40 किया था ना, तो वैसा कुछ अभी नहीं है। अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ लागू करता है, तो उसका टाइम टू टाइम अपडेट आपको CET सेल के ऊपर कैप प्रोसेस जब हो जाएगा, आपका जब अभी 10-20 दिन के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तब अगर कुछ वहाँ पर रूल ऐड हो जाते हैं कि ANM GNM के लिए भी आपको 50 परसेंटाइल चाहिए या फिर 40 परसेंटाइल चाहिए, कुछ अगर रूल ऐड हो जाते हैं, फिर आपके पास साइंस कंपलसरी होना चाहिए, तो उसका अपडेट आपको इसी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा CET सेल के ऊपर, कि कुछ अगर रूल चेंज हो जाते हैं ANM GNM के लिए, कुछ अगर न्यू रूल ऐड हो जाते हैं, तो जब वो अपडेट आ जाएगा तब वो भी मैं विथ डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। देखो, जो भी एक क्वालिफाई स्कोर आपको कितना चाहिए था महाराष्ट्र नर्सिंग CET के अंदर BSc नर्सिंग के लिए, ANM GNM के लिए, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है, पूरा एडमिशन प्रोसेस BSc नर्सिंग का, ANM GNM का हमारे थ्रू करना है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो। वहां पर कॉल मत कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। हम आपको आपके मैसेज का 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं, हम सर के साथ कॉल के ऊपर बात करेंगे, उनके थ्रू कॉलेज का लिस्ट लेंगे, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर लेंगे, कॉलेज का कट ऑफ लेंगे, या फिर जो भी अपडेट आ जाएगा उसका सीधा लिंक ले लेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर फिल करना है, चॉइस फिलिंग कहाँ पर करना है, चॉइस फिलिंग किस तरह से फिल करे, कैटेगरी के हिसाब से कितना बेनिफिट मिलता है, तो आप व्हाट्सअप के ऊपर या फिर कॉल के ऊपर मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है जिसका कि 500 रुपीज़ आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा।
आएगा तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। फिर वहाँ हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे और फिर आपको एडमिशन प्रोसेस 2024 का जब तक क्लोज नहीं होता है ना तब तक पूरा का पूरा गाइड करेंगे। साथ ही साथ पूरा का पूरा फ्री काउंसलिंग इसी चैनल के ऊपर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा।